अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट डाटा एनालिसिस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन के बारे में, यानी कि पाकिस्तान का फाइटर जेट JF-17। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान ने ये फाइटर जेट बनाना कैसे शुरू किया और आज ये ब्लॉक 3 तक जहाँ तक ये पहुँच चुका है, वहाँ तक इसे कौन से मराहिल से गुजरना पड़ा। 1988 और 89 के अंदर पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इस तैयारे का आइडिया पेश किया गया। इसका आइडिया बिल्कुल ही सिंपल था, यानी कि एक ऐसा तैयारा बनाना जो कि मल्टी रोल हो, वज़न में कम हो और कॉस्ट के हवाले से भी कम हो, और दोनों ममालिक इसे मुश्तरका तौर पर तैयार कर सकें। क्योंकि चाइना को इस किस्म के लाइट वेट तैयारों की ज़रूरत नहीं थी और पाकिस्तान के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि पाकिस्तान अकेला ऐसा फाइटर जेट बना सके। ये फाइटर जेट बेसिकली उन ममालिक के लिए या उन फ़िज़ाइया के लिए तैयार किया जा रहा था जो कि महंगे मगरबी फाइटर जेट अफोर्ड नहीं कर सकते। 1988 के अंदर इस तैयारी की पहली कोशिश थी, जिसे सुपर 7 का नाम दिया गया, मगर इसे मुकम्मल तौर पर तवज्जो ना मिलने की वजह से और फंडिंग की कमी की वजह से इसे बंद कर दिया गया। 1999 यानी कि 1999 के अंदर इस प्रोजेक्ट को नए नाम और नए तजर्बे के साथ दोबारा शुरू किया गया। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के पास अब 1960 और 1970 के बने हुए पुराने मगरबी जेट मौजूद थे, लेकिन वो ज़्यादा एडवांस नहीं थे, इसलिए पाकिस्तानी फ़िज़ाइयों को अब नए जदीद एडवांस फाइटर जेट्स की ज़रूरत थी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के 1998 के एटमी धमाकों के बाद मगरबी बंदियाँ लगने की वजह से पाकिस्तान अब मगरबी तैयारे नहीं खरीद सकता था, इसलिए पाकिस्तान को एक ऐसे तैयारे की ज़रूरत थी जो कि मगरब की पाबंदियों से मुकम्मल तौर पर पाक हो। जबकि दूसरी तरफ चाइना यह साबित करना चाहता था कि उसकी एयर स्पेस इंडस्ट्री के बनाए हुए डिज़ाइन और फाइटर जेट्स ना सिर्फ उड़ सकते हैं बल्कि वो एक्सपोर्ट्स भी किए जा सकते हैं। इन्हीं ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना के चुंगडू एयरक्राफ्ट कैरियर के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसे चाइना के अंदर FC-1 तैयारे का नाम दिया गया। इस तैयारे का डिज़ाइन फौजी मियार के मुताबिक तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। इंजीनियर्स एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट बनाना चाहते थे जो कि ना सिर्फ बनाने में सस्ता हो बल्कि इसे उड़ाने में भी सस्ता हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे जेट फाइटर रखने की गुंजाइश मौजूद नहीं थी जिनकी देखभाल, उनकी तैयारी या फिर उनकी खरीदारी से भी ज़्यादा महंगी हो। ये F-17 के लिए रूस का बनाया हुआ RD-93 इंजन चूज़ किया जाता है। ये वही तैयारा था जो उस वक्त MiG-29 को पावर प्रोवाइड करता था। मगर इस इंजन ने आगे जाकर JF-17 के अंदर कई तरह की पेचीदगियाँ पैदा की। लेकिन 1999 के अंदर ये बात अभी बहुत ही पहले थी। 2000 की दहाई के अंदर यानी कि 2001 और 2003 के दरमियान इसके डिज़ाइन और इसकी विंड टनल को लैब्स के अंदर तैयार किया जाता है। इस तैयारे को पाकिस्तान के मखसूस ज़रूरियात के तहत आजमाया जाता है, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, दुरुस्ती के साथ निशाना बनाना, और पाकिस्तान के पुराने बेड़ों के अंदर एनालॉग सिस्टम की जगह इसके अंदर जदीद एवियोनिक्स को इस्तेमाल करना। 25 अगस्त 2003 को चुंगडू के एक रनवे से इसका प्रोटोटाइप उड़ान भरता है। ये वही प्रोग्राम था जो कि 1990 के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था, मगर आज वो अपनी प्रोटोटाइप की शक्ल के अंदर फ़िज़ाओं के अंदर उड़ रहा है। पाकिस्तान इसे दुनिया से एक अलग नाम देता है, यानी कि JF-17। ये वही नाम है जो आगे जाकर इस तैयारे की पहचान बना। JF का मतलब है जॉइंट फाइटर, यानी कि एक ऐसा तैयारा जो कि दो ममालिक के दरमियान जॉइंट वेंचर से बनाया गया है। JF-17 की इस पहली उड़ान के बाद से लेकर अगले 3.5 साल तक इसके ऊपर कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिसके बाद इसके अंदर मौजूद निज़ाम को या सिस्टम्स को दोबारा से रीडिज़ाइन किया जाता है ताकि इसके अंदर मौजूद खराबियों को ख़त्म किया जा सके। इसके बाद पाकिस्तान और चाइना के ट्रेनिंग पायलट इस जेट को कई माह तक दोबारा उड़ाते हैं और इसके अंदर कई तरह की खामियों को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी खराबी भी इस तैयारे के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती थी। फिर वक्त आता है 2007 का। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर पहली बार JF-17 को शामिल किया गया। ये वो पहला ऐसा फाइटर जेट था जो कि मुकम्मल तौर पर तो ना सही मगर कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर ज़रूर बनाया गया था, और इसको उड़ाने या फिर इसको मॉडिफाई करने के लिए पाकिस्तान को किसी बैरूनी ताकत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद स्क्वाड्रन बाय स्क्वाड्रन पुराने जेट्स रिटायर होना शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह JF-17 लेना शुरू कर देता है। इन रिटायर होने वाले जेट्स में से कुछ जेट्स तो इतने पुराने थे कि वो उनके पायलट की उम्र से भी ज़्यादा पुराने थे। क्योंकि इस जेट की कीमत मगरबी तैयारों के मल्टी रोल फाइटर जेट की निस्बत बहुत कम थी, इसलिए पाकिस्तान ने इसे बड़ी तेज़ी के साथ अपनी फ्लीट के अंदर शामिल किया। इस तैयारे को बनाने का मंतक हरगिज़ ये नहीं था कि एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जा सके जो कि जदीद तरीन हो, बल्कि एक ऐसा फाइटर जेट बनाना था जो कि ना सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, बल्कि ये देखने और संभालने में भी सस्ता हो।
इसी के साथ ही जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, JF-17 के ब्लॉक 1 से शुरू होने वाला ये सिलसिला ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 तक जा पहुंचा। और इसी तरह पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने वक्त के गुजरने के साथ साथ इसके अंदर मौजूद खामियों को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। और आज ये त्यारा इस पॉइंट तक पहुंच चुका है कि कई ममालिक की अफवाज इसे खरीदने के लिए और अपनी फ़िज़ाइया के अंदर शामिल करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने JF-17 का सफ़र अभी रोका नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने नेक्स्ट फेज़ यानी कि PFX का भी ऐलान कर दिया है। ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो कि मुकामी तौर पर तैयार किया गया है, मगर ये 4.5 जनरेशन के मगरबी तैयारों को टक्कर देने का मुकाबिल होगा। JF-17 ने ना सिर्फ कम कीमत और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के अंदर मेन रोल अदा किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की होने वाली झड़पें, जिसमें 2019 और 2025 की झड़पें शामिल हैं, उसके अंदर अपने किरदार को वाज़ह करते हुए ये साबित किया कि मुकामी तौर पर सस्ते बनाए हुए फाइटर जेट भी किसी मगरबी तैयारे का मुकाबला कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।